नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी ने पिछले अध्याय में पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनी थी कि कैसे यह महीना स्वयं भगवान श्री हरि नारायण को अत्यंत प्रिय है। लेकिन आज की कथा सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएगी, क्योंकि आज की कथा है गरीबी में भी भगवान पर विश्वास भरोसा रखने वाले एक ब्राह्मण परिवार की और तुलसी माता की कृपा की और उस चमत्कार की जिससे सुनकर मन में भक्ति उमड़ पड़ेगी कि आज से हम सब भक्ति भाव करें। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु भक्त कथा को आधा सुनकर छोड़ देते हैं तो फल प्राप्त नहीं होता है। जो भी भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से कथा सुन लेते हैं उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी भगवान हर लेते हैं। अगर आप सच्चे मन से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर से जरूर लिख दे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान की छोटा सा ध्यान कर लेते हैं, उसके उपरांत कथा को श्रवण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समः प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णुभयभरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, यह अधिक ज्येष्ठ मास चल रहा है और द्वितीया तिथि है और सोमवार का दिन है। तो आइए कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। ब्राह्मण देवता बहुत ही धार्मिक थे। वे प्रतिदिन पूजा अर्चना करते। सुबह होते ही स्नान करके भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा करते, तुलसी माता को जल चढ़ाते, फिर भिक्षा मांगने निकल जाते। लेकिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों, उनकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई दिनों तक घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उनकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक थी। वह कभी भगवान को दोष नहीं देती और हमेशा कहती कि हे स्वामी, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। लेकिन धीरे धीरे कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी। घर की छत टूट चुकी थी, फटे हुए वस्त्र, खाली बर्तन और ऊपर से गांव वाले की ताने। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर बोला कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना करता हूँ, व्रत करता हूँ, कथा को सुनता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों लिखा है। उसकी पत्नी बोली, हे स्वामी, शायद हमारी भक्ति अभी परीक्षा बाकी है। कुछ समय बाद अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरा गांव पवित्र नदी में स्नान कर रहा था। मंदिरों में भजन हो रही थी।
हरि ओम भगवान श्री हरि नारायण के नाम की ध्वनि सदा सुनाई दे रही थी। एक दिन गांव में एक महात्मा जी आए। उन्होंने लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाई। महात्मा जी बोले, जो मनुष्य इस महीने में स्नान, दान तथा कथा और भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता और उनकी धर्म पत्नी भी वहां बैठी हुई थी। महात्मा जी ने आगे कहा, यदि कोई निर्धन भी सच्चे मन से भगवान पुरुषोत्तम का नाम ले ले तो स्वयं उनके घर आ जाते हैं। यह बात ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी के हृदय में बैठ गई। अगले दिन ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी नियम बना लिया कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, नदी में स्नान करेंगे, तुलसी माता की पूजा अर्चना करेंगे और भगवान श्री हरि नारायण का नाम जाप करेंगे। भले ही घर में भोजन ना हो, लेकिन तुलसी माता के आगे दीपोत्सव जलाएंगे। एक दिन पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप घर में एक दाना भी नहीं है। ब्राह्मण देवता बोले, कोई बात नहीं है, आज हम भगवान का नाम लेकर उपवास कर लेंगे। दोनों पति पत्नी भूखे रहकर भी भजन कीर्तन करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। उस रात एक वृद्ध साधु उनके दरवाजे पर आए। उन्होंने आवाज लगाई कि कोई है, बहुत भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल जाएगा। घर में तो एक दाना भी नहीं था। पत्नी की आंखें में आंसू आ गई। वह बोली, हे प्रभु, मैं स्वयं भूखे हूँ, लेकिन अतिथि को खाली हाथ कैसे लौटाया जाए। तब उसके घर के कोने में रखी थोड़ी सी भूसी की रोटी निकली, जो अगले दिन के लिए बचा कर रखा था। उसने वह ब्राह्मण देवता को प्रेम से दे दिए। साधु मुस्कुराए और बोले कि हे माता, तूने आज मुझे नहीं स्वयं नारायण को भोजन कराया है। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चल गए। सुबह जब ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी उठी तो उसने देखा कि पूरा घर दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। जो टूटे हुए बर्तन थे वे सब सोने जैसे चमक रहे थे। अन्न से भरे पात्र रखे थे। घर में सुख शांति समृद्धि आ चुकी थी। ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे प्रिय भक्तों, मैं पुरुषोत्तम भगवान हूँ। तुम्हारी भक्ति, सेवा और अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर तुम्हें दुख दूर करता हूँ। दोनों पति पत्नी रोने लगे और बोले, हे प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। जब गांव वाले ने यह चमत्कार देखा तो हैरान रह गए। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग चरण छूने लगे। ब्राह्मण देवता ने सबको कहा कि यह सब पुरुषोत्तम मास की महिमा की है। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद पूरे गांव में भजन, कीर्तन, कथा और दान होने लगा। हर घर में तुलसी की पूजा शुरू हो गई।
तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, इस संसार में धन से बड़ा आदि कुछ है तो वह भगवान पर भरोसा विश्वास है। कई लोग सुख आते ही भगवान को छोड़ देते हैं, लेकिन जो कठिन समय में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, भगवान उनका भाग बदल देते हैं। पुरुषोत्तम मास में हमें यह ज्ञान मिलता है कि अहंकार को छोड़ देना चाहिए, भक्ति भाव को अपनाना चाहिए और तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गरीबों की मदद किया करे और भगवान श्री हरि नारायण का नाम जप किया करें। कहा गया है कि जो भी भक्त पुरुषोत्तम मास में एक समय भोजन करता है, तुलसी माता की पूजा करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है और कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। और भगवान श्री हरि नारायण कृष्ण भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास अध्याय 2 की पावन कथा। अगर कथा सुनते समय आपके मन को भी भक्ति जागी हो तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान करे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। माता तुलसी की कृपा आप पे सदैव बना रहे। तो आइए क्षमा प्रार्थना भगवान से कर लेते हैं। तमेव माता च पिता तमेव वंदो च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो, अर्थात पुरुषोत्तम मास अध्याय 2 की कथा अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार में अपने मित्रों के पास शेयर करें और दैनिक व्रत की कथा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। रोज ऐसा ही पावन कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए आपने हमारे परिवार के साथ, अर्थात दैनिक व्रत की कथा चैनल के साथ।